हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज मैं ऑयल मीडियम को लेके बात करूँगा। ये ऑयल क्या है और किस तरीके से काफ़ी सारा सेंचुरीज़ से ये इवॉल्व होता आ रहा है। और ऑफ कोर्स इसका बैकग्राउंड को लेके मैं बात करूँगा। फिर ऑयल्स का टेक्निक्स को लेके बात करूँगा और किस तरीके से ऑयल पेंट को इस्तेमाल करना चाहिए, क्या-क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या-क्या एक्सेसरीज़ आपको चाहिए और किस तरीके से ये ऑयल करने के टाइम पे आपको पेशेंस का अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, ये ऑयल एक बहुत ही, अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बोलूँ, बहुत ही भाव खाने वाला एक मीडियम है। एक्रिलिक या तो फिर वाटर कलर, ये जो बाकी मीडियम्स है, इसमें इतने सारा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जितना ऑयल में है। तो ऑयल में रेस्ट्रिक्शंस भी है, उतना फ्रीडम भी है। बाकी जो मीडियम्स है, ये सब मीडियम्स में आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हो, वो आप अचीव करना हर हर वक़्त इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मीडियम्स का इतना सारा रेस्ट्रिक्शंस है। लेकिन ऑयल में वहीं पे आप बार-बार काम करके एक लेयर आपने लगाया, आपको पसंद नहीं आया, कोई एक ऑब्जेक्ट आपका आपको पसंद नहीं आया, देन यू कैन इरेज़ इट। इरेज़ करके उसके ऊपर दूसरा लेयर लगा के आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए ड्राई होने का, फिर आप दोबारा उस चीज़ के ऊपर काम स्टार्ट करिए। इस तरीके से ऑयल को आप अपना फ्रीडम के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ऑयल का मैं थोड़ा हिस्टोरी का बात करूँ दोस्तों, एक्चुअली ऐसा देखा जाता है कि यूरोप में स्टार्ट हुआ ये ऑयल पेंटिंग और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ। लेकिन कुछ लास्ट डिकेड में कुछ रिसर्चर्स ने रिसर्च किया कि ऑयल पेंटिंग का जो ओरिजिन अफ़गानिस्तान का बामियान बुद्धा जो है, उसका इर्द-गिर्द जो केव्स है, वहाँ पे हुआ था। अम, ऐसा देखा गया, वो सब केव्स के अंदर जो बुद्धा का जो इमेजेस है या तो फिर बुद्धा का लाइफ का स्टोरी जो डिपिक्ट किया गया है, उसमें बुद्धिस्ट पेंटरों ने ऑयल पेंट का इस्तेमाल किया है, सरफेस बनाने के बाद। तो ये है ऑयल पेंट का ओरिजिन और ये हुआ था कुछ 7th सेंचुरी एडी, मोर प्रिसाइज़ली मैं अगर जाऊँ तो 650 एडी में हुआ था। तो दोस्तों, इसके बाद यूरोप में जब हम देखते हैं इसका यूसेज हुआ, तो बैक इन द 12th सेंचुरी में ही हमको इसका यूसेजेस दिखता है। और 12th सेंचुरी में यूरोपियन आर्टिस्ट लोग ख़ास करके उनके चर्चेज़ के जो स्टैचूज़ हैं, उनको पेंट करने के लिए या तो फिर किसी वुडन वर्क को पेंट करने के लिए ये ऑयल का इस्तेमाल करते थे। और फिर ऑयल एज़ इन पिक्चर के लिए जो जो यूज़ होना चालू हुआ, वो हुआ 14th टू 15th सेंचुरीज़ में। अ, और ऐसा बोला जाता है कि जो अर्ली नीदरलैंडिश आर्ट है, उसमें पहले ये ऑयल का इस्तेमाल देखा गया। और आर्ट हिस्टोरियन वसारी और गॉम्ब्रिक के अनुसार जो फ्लेमिश आर्टिस्ट, अर्ली नीदरलैंडिश आर्टिस्ट जो जैन वैन यक थे, इन्होंने पहले ऑयल का इस्तेमाल किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस सोर्सेज़ कि ऑयल के पहले बहुत सारा एक्ट टेम्पेरा का यूज़ होता था और एक्ट टेम्पेरा ही जो आप 14th सेंचुरी के पहले जो पेंटिंग्स आप देखते हो, वो एक्ट टेम्पेरा में ही है। तो एक्ट टेम्पेरा में क्या होता था दोस्तों, जैसे कि वो पिगमेंट है आपका कलर पिगमेंट, उसके साथ एक्ट का जो यॉक है, उसको मिक्स करा करा जाता था और फिर अप्लाई किया जाता था। लेकिन इसमें लिमिटेशंस ऐसा था कि आप एक्ट टेम्पेरा जब यूज़ करते हो, तो बहुत जल्दी क्रैक आ जाता है एंड ड्राइंग टाइम इज़ सो फास्ट। तो जैन वैन यक ने क्या किया, वही जो पिगमेंट है, ये पिगमेंट के साथ इन्होंने ऑयल एज़ अ बाइंडर यूज़ किया और देखा कि ल्यूमिनिसिटी भी ज़्यादा है, डेप्थ भी ज़्यादा आ रहा है और और ऑयल का जो मतलब जो ड्राइंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ड्राइंग में थोड़ा टाइम लग रहा है इन कंपैरिज़न टू एक्ट टेम्पेरा और बहुत क्रैक्स नहीं आ रहा है। मतलब बोला जाए तो क्रैक्स नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ही स्टार्टेड रियलाइज़िंग अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज़ कि ही स्टार्टेड रियलाइज़िंग कि इसमें मैं लेयर बाय लेयर में काम करके देखता हूँ। तो जो ये अर्ली पेंटर्स हैं जैसे कि जैन वैन यक, इन लोगों ने लेयर बाय लेयर काम किया और बहुत ही थिन लेयर लगाया इन लोगों ने। फिर बहुत ही अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट्स इन्होंने दिखाया किस तरीके से इस तरीके से ऑयल पेंटिंग का आई मीन स्टार्ट हुआ एंड पीपल स्टार्टेड टू यूज़ इट मोर। और बाद में हम जब देखते हैं दोस्तों, जो ये इटालियन इटालियन पेंटर्स हैं, ये कुछ 15th-16th सेंचुरी का बात है। मतलब करीब-करीब 1 सेंचुरी बाद, तब तक एक्सपेरिमेंट चल ही रहा था, शायद थिन लेयर से कर रहे थे। तो बाद में हम देखते हैं 15 टू 16 सेंचुरी में एक तो हुआ जो आर्टिस्ट टिशियन, हाँ, वो और इटालियन जो जियोर्जियन थे, दोनों ने काफ़ी इम्पेस्टो मतलब जब कलर को आप थिन लेयर यूज़ नहीं करते हो और कलर को आप एक हेवी क्वांटिटी में उठाते हो एंड देन यू यूज़ इट। तो इन लोगों ने यूज़ किया और काफ़ी सारा फ्रीडम जो पहले के आर्टिस्ट लोगों ने अप्लाई नहीं किया, वो ऑयल के साथ उन लोगों ने अप्लाई किया। तो इसके बाद दोस्तों, टिशियन का तो नाम आता ही है, टिशियन और द ग्रेट डच आर्टिस्ट रेम्ब्रांड ने
इस ऑयल को काफ़ी सारा तरीके से यूज़ किया और इतना पॉसिबिलिटीज़ मतलब तब तक दिखाया कि जैसे कि बहुत सारे जगह में वो ब्रश स्ट्रोक्स को छोड़ देते थे विदाउट कंप्लीटिंग और पॉलिशिंग द पेंटिंग। तो वो जो ब्रश स्ट्रोक्स है वो भी एक नेचर ऑफ द पेंटिंग बन जाता था। तो दोस्तों हम अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको पता ही है ये जब रेनेसा आया, हाई रेनेसा आया, तब ये हाई रेनेसा के आर्टिस्ट सच एज़ मिकेलैंजेलो हुए, फिर लियोनार्डो दा विंसी हुए, फिर राफ़ेल हुआ। इन लोगों ने ऑयल को लेके बहुत एक्सपेरिमेंट किया उन लोगों ने। फिर फिर मैं रोमांटिसिज़्म का बात करता हूँ दोस्तों। रोमांटिसिज़्म में मैं जब डेलाक्रुआ का काम देखता हूँ, यूजीन डेलाक्रुआ, उन्होंने जिस तरीके से ऑयल का स्ट्रोक्स यूज़ किया, वही स्ट्रोक्स ने बाद में काफ़ी सारे आर्टिस्टों को इंस्पायर किया था इन द 18th और 19th सेंचुरीज़। तो डेलाक्रुआ को आई मीन द वे ही लेफ्ट द ब्रश स्ट्रोक्स, उसमें एक वाइल्डनेस दिखता था और वो जो ब्रश स्ट्रोक्स है, वो स्ट्रोक इटसेल्फ आर्टिस्ट का एक टेम्परामेंट बयाँ करता था। फिर हम आते हैं जो इम्प्रेशनिज़्म टाइम में। इम्प्रेशनिज़्म में तो दोस्तों वेट ऑन वेट टेक्निक से ऑयल किया जाता था और फिर स्केचिंग जो होता था वो आउटडोर स्केचिंग होता था और कलर मतलब फ्रेश कलर्स यूज़ किया जाता था। फिर ख़ास करके जो एडगर डेगा थे, वो डांसिंग फिगर्स को बनाते थे। तो किस तरीके से वो डांसिंग माहौल में जाके रफ स्केच से लेके वो अपना ड्राइंग को डेवलप करके पेंटिंग में कन्वर्ट करते थे। ये सब ऑयल का पॉसिबिलिटीज़ हम देखते हैं इसमें। फिर हाँ, दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो पोस्ट इम्प्रेशनिज़्म में विंसेंट वैन गॉग, इन्होंने वही इम्प्रेशनिज़्म का स्ट्रोक्स को ऑयल का जो एक अप्रोच था एप्लीकेशन का, कलर एप्लीकेशन का, उसका एक्सट्रीम और एक इमोटिव रेफरेंस के साथ मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिवाइज़ नहीं करते थे चीज़ों को, वो सब्जेक्टिव तरीके से ही यूज्ड टू टेक द पेंट एंड अप्लाई ऑन हिज़ कैनवासेस। सो दोस्तों ये वैन गोग ने ये जो पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट हैं, 3 पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट हैं विंसेंट वैन गॉग, पॉल गॉगेन अगेन जो विज़नरी पोटेंशियल आर्ट का दिखाया ऑयल जैसा मीडियम के साथ। फिर पॉल सेज़ा जिनको फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट भी बोला जाता है, जिनका वो सब स्टिल लाइफ्स का अलग-अलग एंगल से उन्होंने जो बनाया, उसके ऊपर से पिकासो, ब्राक, इवन द फॉबिस्ट लेटर ऑन फॉबिस का जो पायनियर थे मतीस वो भी फॉलो करते थे उनको। तो आई मीन वो चलता रहा। स्टिल पीपल यूज़ ऑयल विथ अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड ऑल। तो दोस्तों ये हुआ ऑयल का एक बैकग्राउंड। तो अभी मैं ये ऑयल पेंटिंग ये चीज़ होता क्या है इस बारे में आई विल हैव अ शॉर्ट डिस्कशन विद यू। आई होप आपको काफ़ी सारा क्लैरिटी देगा ये वीडियो। अ, तो मैं ये टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में बात करूँगा अभी और जो एक्सेसरीज़ है ऑयल के लिए क्या-क्या एक्सेसरीज़ का ज़रूरत होता है, उसके बारे में बात करूँगा। और दोस्तों और एक बात है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है अबाउट ऑयल। मैं और भी पार्ट्स इस वीडियो का बनाता रहूँगा जब तक आपका ऑयल के बारे में एक थोरोली अंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो।